How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our sixth chapter of class 7, which is about introduction to app development. Okay, see, first of all, we are having the topic mobile app. सो दीज डे मोस्ट ऑफ द पीपल यूज स्मार्टफोन। आज के टाइम पर दिन में ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन टैबलेट्स का यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ द मल्टी यूसेज फीचर्स। सो जो एप्लीकेशन एंड डिवाइसेस पर रन करती हैं उनको आप मोबाइल ऐप्स कहते हैं। ओके, एंड कुछ ऐप्स आपकी प्री लोडेड आती है डिवाइस पर एंड कुछ को आप फिर ऐप स्टोर से इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करते हैं। हाँ, सम में रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन, कुछ ऐप्स में इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती हैं जिनको आप ऑनलाइन ऐप्स कहते हैं एंड कुछ आपके ऑफलाइन मोड में भी वर्क कर सकती है। एग्जाम्पल जीमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा, दीज ऑल आर योर मोबाइल ऐप्स। नाउ एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो मोबाइल ऐप्स यूजर्स को प्रोवाइड करती है वेरियस फीचर्स एंड एडवांटेजेस के साथ जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी इंक्रीज पॉपुलैरिटी के लिए अमंग द यूजर। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दीज मोबाइल ऐप्स? नंबर 1, मल्टीपर्पज। तो मोबाइल ऐप्स के पास एक्सेस होता है वेरियस डिवाइस ऐप्स का, सच एज कैमरा, कॉन्टैक्ट, माइक्रोफोन एक्सेट्रा, एंड इसके साथ इनके स्पेसिफिक फीचर्स भी होते हैं जो एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है यूजर के लिए एंड एक मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करते हैं। नेक्स्ट इज शेयरिंग फीचर्स। मोबाइल ऐप्स आपके बेटर एंड फास्टर शेयरिंग और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि डेटा लाइक डॉक्यूमेंट, फाइल्स, इमेजेस, क्लिप्स, इन सबको हम डिवाइस पे स्टोर कर सकते हैं एंड इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं वाया मेल, व्हाट्सएप, फेसबुक एक्सेट्रा। नेक्स्ट पर्सनलाइजेशन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी मोबाइल ऐप का। इसको कंसिडरेशन में लेकर कि यूज़र की चॉइस क्या है, लाइकिंग, बिहेवियर, कल्चर एक्सेट्रा, इस तरीके से यूज़र स्पेसिफिक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मोबाइल ऐप्स हमें प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट इज सेफ एंड सिक्योर। मोबाइल ऐप्स यूजर्स को एक सेफ एक्सेस प्रोवाइड करती हैं फॉर मॉडिफाइंग एंड शेयरिंग ऑफ डेटा एंड इस तरीके से ऐप्स एक हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी सर्व करती है बियॉन्ड द बिल्ट इन सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द मोबाइल। ऐप नोटिफिकेशन, जो पुश नोटिफिकेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेट करने के लिए विद द यूज़र। सो बहुत सारे अपडेट्स एंड प्रमोशन नोटिफिकेशंस होते हैं जो यूज़र को प्रोवाइड किए जाते हैं पुश नोटिफिकेशंस के थ्रू। नेक्स्ट इज कैन बी एक्सेस ऑफलाइन। सो ऐप्स को आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्सेस दोनों तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं यूजर्स को। कुछ फीचर्स है लाइक मेकिंग पेमेंट, बैंकिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग डेटा, इसमें इंटरनेट एक्सेस रिक्वायर्ड होता है, लेकिन बाकी फीचर्स जो हैं वो आपके यूजर्स के लिए ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मोबाइल ऐप्स। अब डिफरेंट टाइप्स के मोबाइल ऐप्स हैं। तो मोबाइल ऐप्स तो हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज नेटिव ऐप, वेब ऐप और ऑनलाइन ऐप, एंड थर्ड इज हाइब्रिड ऐप। सो फर्स्ट अपॉन नेटिव ऐप। नेटिव ऐप डेवलप करी जाती है किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ये ऐप्स को हम स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते हैं एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए, सच एज जावा, ये आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, सी एंड सी प्लस प्लस फॉर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये क्या करते हैं, ये ऐप्स आपकी डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं डिवाइस हार्डवेयर के थ्रू के साथ एंड हेंस ये उसके वेरियस फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, सच एज कैमरा, एड्रेस बुक, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। इन ऐप्स को आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से ऑन द यूजर डिवाइस। कुछ ऐप्स का यूज किया जाता है विदाउट इंटरनेट कनेक्शन, सच एज कैलेंडर, कैमरा, कॉन्टैक्ट, कैलकुलेटर एंड गैलरी, एंड कुछ में एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड क्योंकि ये ऐप्स आपकी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हैं, सो ये फास्टली एंड ज़्यादा रिलायबल होती है इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस। नेक्स्ट, वेब ऐप और ऑनलाइन ऐप। अब वेब एप्लीकेशंस या वेब ऐप्स जिन्हें आप बोलते हो, ये कैसे प्रोग्राम्स हैं जिनको रिमोट सर्वर पे स्टोर किया जाता है एंड यूज़र के डिवाइस पर डिलीवर किया जाता है एक इंटरनेट ब्राउज़र इंटरफेस का यूज़ करके। इनको आप एक वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करते हैं यूज़र के मोबाइल फ़ोन पर एंड इन एप्लीकेशंस को डेवलप किया जाता है HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट में। ओके, क्योंकि ये ऐप्स आपके ब्राउज़र बेस्ड होते हैं, सो ये मोर इफेक्टिवली वर्क करती हैं ऑन डिवाइसेस जिनमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं एंड इसीलिए इनको किसी भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पर डेवलप नहीं किया जाता। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती हैं। इन ऐप्स को आप एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, लेकिन ये जो वेब पेजेस होते हैं इनका थोड़ा डिफरेंट लुक होता है जब हम इन पर वर्क करते हैं। एग्जाम्पल, शॉपिंग कार्ट, ऑनलाइन फॉर्म, वीडियो एंड फोटो एडिटिंग, ईमेल प्रोग्राम्स दैट इज जीमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट। सो यहाँ पे कुछ वेब एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं वेब ऐप्स को उनके वेब एड्रेस के साथ, लाइक फेसबुक, फ्लिपकार्ट, OLX, एंड ये सब उनकी वेब एड्रेसेस हैं। ओके, नाउ द थर्ड इज हाइब्रिड ऐप।
हाइब्रिड ऐप क्या है? नेटिव ऐप्स एंड वेब ऐप्स दोनों का कॉम्बिनेशन, उसको आप क्या बोलोगे? हाइब्रिड ऐप बोलोगे। नेटिव ऐप की तरह आप इनको ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, ओके, एंड ये आपके डिवाइस फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, इनको आप ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो इंटरनल वर्किंग होती है वो एक वेब ऐप की तरह होती है, इसीलिए ये हाइब्रिड ऐप है, लेकिन नेटिव एंड वेब दोनों के ही इसमें कंबाइंड एंड मिक्स फीचर्स होते हैं, ओके। ये वाली ऐप्स को आप कोड करते हैं बाय जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल एंड सीएसएस। हाइब्रिड ऐप्स इजी अप्रोच प्रोवाइड करती हैं, किसके साथ? सोफिस्टिकेटेड सपोर्ट के साथ। एंड फॉर द थ्री मेजर प्लेटफॉर्म दैट इज iOS, एंड्रॉयड एंड विंडो फोन, कुछ आपके हाइब्रिड ऐप्स यहाँ पर डिस्कस करे गए हैं। नंबर 1, जीमेल एक पॉपुलर मेलिंग सिस्टम है यूजर्स के बीच में, एंड इसमें HTML का यूज किया जाता है इंटरनेट मेलिंग सर्विस के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो ऐप स्टोर से। इसके थ्रू यूजर हम डॉक्यूमेंट्स को ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं। हाउएवर इट नीड्स इंटरनेट कनेक्शन टू प्रोवाइड द यूजर विद फ्रेश मेल। अगर फ्रेश कोई मेल आया है तो उसके लिए यूजर को इंटरनेट सर्विस की जरूरत पड़ेगी, एंड इसीलिए इसको हम एज अ हाइब्रिड ऐप बोलते हैं। नेक्स्ट इज बेस्किन रोबिन। ये एप्लीकेशन HTML5 का यूज करता है बेस्ट ऑफलाइन एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए टू द यूजर ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म। नेटवर्क कनेक्शन सिर्फ तब रिक्वायर्ड है जब आपको आइसक्रीम स्टोर्स के साथ क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। Now there's a difference between web app and native app. So वेब ऐप आपका ब्राउजर पे रन करती है, नेटिव ऐप आपके डिवाइस पे रन करती है। वेब एप्लीकेशन में एक्टिव इंटरनेट मोड चाहिए, जबकि नेटिव ऐप्स आपकी विद विदाउट इंटरनेट दोनों तरीके से वर्क कर सकती है। वेब एप्लीकेशंस आपके इंडिपेंडेंट होती है एनवायरनमेंट से, एंड आप इसको सभी डिवाइसेस पर अडॉप्ट कर सकते हैं। नेटिव ऐप वंस में अगर नेटिव ऐप को किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए बना दिया तो आप उसे किसी दूसरे एनवायरनमेंट पर यूज नहीं कर सकते हैं। वेब ऐप जो इट फेसेस अ थ्रेट ऑफ हैकिंग ऑल्सो, लेकिन नेटिव एप्लीकेशन ज़्यादा सिक्योर्ड होती हैं। वेब ऐप खुद से ही अपडेट हो जाती है, नेटिव ऐप को कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ता है बाय द यूजर। वेब ऐप को डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नेटिव ऐप को आपकी या तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो सकती है या फिर आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं डिवाइस पर। नाउ नेक्स्ट इज वेबसाइट एंड वेब ऐप। वेबसाइट क्या है? एक कंपाइलेशन है इंटरलिंक्ड वेब पेजेस का, जो कि आपके प्रेजेंट होते हैं अंडर सिंगल डोमेन नेम। इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जिसको सिंगल पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। वेबसाइट्स जिनको डिजाइन किया जाता है यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ओके। सो कुछ वेबसाइट्स हैं जो स्टैटिक वेब पेजेस से बनी है, यानी कि ऐसे वेब पेजेस जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है ओनली। एंड आज के टाइम पे कुछ डायनेमिक वेब पेजेस हैं जिनके थ्रू यूजर कम्युनिकेट कर सकता है सर्वर के साथ। हर एक वेबसाइट एक URL दैट इज यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या वेब एड्रेस का यूज करता है उसके वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, ओके। जस्ट लाइक द वेबसाइट, वेबसाइट की तरह वेब एप्लीकेशन को भी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या डेवलप किया गया है। हाउएवर ये आपकी क्या है? इंटरेक्टिव वेबसाइट्स है, जो यूजर है वो इन्वॉल्व हो जाता है एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन। ये वेब एप्स आपकी डायनामिक होती है, एवर चेंजिंग है, सिंस दे रिलाई ऑन द ऑडियंस और व्यूअर्स इंटरेक्शन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कैटेगरीज ऑफ एप्स। अब एप्स के कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। तो पहले भी हमने डिस्कस किया, न्यूमरस एप्स होती हैं जो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग अवेलेबल है, एंड इन एप्स को आप कैटेगराइज कर सकते हो एज डिस्कस। नंबर 1 इज गेमिंग एप्स। सो ये आपके मोस्ट पॉपुलर एप्स है यूजर्स में। It has been found that people spend more time on games irrespective of the age group. Doesn't matter age group क्या है, ज़्यादातर लोग आपके जो सबसे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं वो गेम ऐप्स पे ही करते हैं। मोबाइल गेमिंग आपका हमेशा से एंटरटेनिंग एंड थ्रिलिंग रहा है यूजर्स के लिए। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनमें काफ़ी इंप्रेसिव ग्राफिक्स, ऑडियो एंड विजुअल थ्रेड्स इंक्लूडेड होते हैं, जिसके थ्रू यूजर्स को एक रियल लाइन गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। एंड दिस इज द ओनली रीजन क्यों ऐप डेवलपर्स आज के टाइम पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम एंड रिसोर्सेज को into creating new games and mobile version of well-known stationary games. Example, Clash of Clans, Candy Crush Saga, Angry Birds Go, Solitaire, etc. So these are the different examples of your gaming apps. Secondly, we come to business apps. So apps have also been penetrated the business domain of the world. ऐप्स आपकी जो वर्ल्ड का बिजनेस डोमेन है उनमें भी पेनिट्रेट कर चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो कि आपके किसी भी बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उनको आप ऐप्स का यूज़ करके कैरी आउट कर सकते हैं, सच एज बिलिंग, अकाउंटिंग, बुकिंग, सेंडिंग मेल्स, ट्रैकिंग वर्क प्रोग्रेस एक्सेट्रा।
एंड क्योंकि ये आपकी एफिशिएंसी को एंड प्रोडक्टिविटी जो है पर्सन की, ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज करते हैं, इसीलिए आप इन्हें प्रोडक्टिविटी एप्स भी बोलते हो। ये एप्स वेरी करते हैं डिपेंडिंग कि किसी भी बिजनेस या इंडिविजुअल की नीड्स क्या है, उस अकॉर्डिंग आप उस तरीके के एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल एडोब एक्रोबैट रीडर, वॉकी टॉकी मैसेंजर, फेसबुक पेजेस मैनेजर, पॉइंट ऑफ स्टेक दैट इज पीओएस मशीन एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज एजुकेशनल एप्स। अब एप्स को डेवलप किया जा रहा है एक इंडिविजुअल को लर्न एंड ग्रो करने के लिए भी। इन्हें आप एजुकेशनल एप्स कहते हैं, जिसके थ्रू एक यूजर इंफॉर्मेटिव कंटेंट को एक्सेस कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, विजुअल, गेम्स, पिक्चर एक्सेट्रा। ओके, ये एप्स एज एन इंटरैक्टिव एंड इनोवेटिव लर्निंग टूल्स की तरह सर्व करती हैं और इनमें काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है अमंग स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। एग्जाम्पल डिओलिंगो, इसमें आप लैंग्वेजेस सीख सकते हैं फॉर फ्री। फोटो मैथ, इसमें मैथमेटिकल सोल्यूशन को लर्न किया जा सकता है। क्विजनेट, ये एक ऐप है जिसके थ्रू स्टडी लर्न कर सकते हैं। ल्यूसिटी ब्रेन ट्रेनिंग के लिए है। कोर्सेरा, ये आपके जर्नल एंड स्पेशलाइज कोर्सेज जो है वेरियस यूनिवर्सिटीज से अराउंड द वर्ल्ड उनको टेक करती है। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट एप्स। सो व्हाइल वर्किंग ऑन मोबाइल मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम मोबाइल पे वर्क करते हैं, सो हम बिजी हो जाते हैं मैसेजिंग, चैटिंग, सर्चिंग इवेंट एंड वाचिंग वीडियोस ऑनलाइन, पोस्टिंग फोटोज एंड सो ऑन। सो ये ऐप्स जिनके थ्रू आप ये सभी टास्क को कैरी आउट कर सकते हैं, उनको आप कम्युनिकेशन एप्स कहते हैं। एंड एप्स ऑल्सो सर्व एज अ कंपेनियन इन अ लेजर टाइम। इट इज़ क्वाइट ईजी नाउ, आज के टाइम पे काफ़ी ईजी है कि आप खुद को एंटरटेन कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। एंड ऐसी एप्स जो आपकी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही डेवलप करी गई हैं, उनको हम एंटरटेनमेंट एप्स कहते हैं। यूज़र इनको कैच कर सकता है ऑन लेटेस्ट मूवीज, ट्रेंड्स, वॉच टीवी शोज, लिसन टू सॉन्ग, मेक वीडियोज एंड मच मोर बाय दीज एप्स। एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स, डब स्मैश, टॉकिंग टॉम कैट, अमेजॉन प्राइम वीडियो एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ट्रेवल ऐप्स। आज के टाइम पे आपके पास ट्रेवलिंग ऐप्स भी हैं, यानी कि किसी एक न्यू प्लेस पे ट्रैवल करना काफ़ी ईजी एंड कंफर्टेबल हो चुका है थैंक्स टू आवर स्मार्टफोन। सो हमारे स्मार्टफोन्स ने क्या ये रोल भी देख कर लिया है एज अ ट्रैवल गाइड का हमारे लिए। ओके, यानी कि आप इनके थ्रू अपनी ट्रेन्स को बुक कर सकते हैं, फ्लाइट्स को बुक कर सकते हैं, अकोमोडेशन, एक्सप्लोर एक्टिविटीज एंड प्लेसेस टू विजिट एट आवर destination, inform us about the weather condition of that particular place where we want to travel or visit. Okay, and then it could also provide us with reviews and ratings and much more. तो इस तरीके से एक कस्टमाइज एक्सपीरियंस हमको मिलता है, जहाँ पे एक यूजर एक्सप्लोर कर सकता है एंड अपनी जर्नी को अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग प्लान कर सकता है। एग्जाम्पल गूगल मैप, इससे आप नेविगेशन कर सकते हैं। स्काई स्कैनर, टैक्सीगो, IRCTC मोबाइल ऐप, कीवी एक्सेट्रा, ये सब आपकी ट्रेन एंड फ्लाइट्स को बुक करने के लिए है। ट्रिबागो, booking.com, ओयो, एयरबीएनबी, ये अकोमोडेशन बुकिंग्स के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज कॉमनली यूज मोबाइल ऐप। अब कुछ कॉमनली यूज होने वाली मोबाइल ऐप्स हैं। नंबर वन इज गूगल मैप। ये है मैप, आपकी जो ऐप है ये नेविगेशन में हेल्प करती है, यानी कि जब भी आप गूगल मैप को ओपन करते हो, ये क्या शो करेगी, आपकी करंट लोकेशन जो है डिवाइस पे वो शो करती है। एंड जैसे ही आप डेस्टिनेशन को सेट करते हो, तो फिर ये आपको वेरियस रूट्स दिखाने लगती है एंड बाय डिफॉल्ट जो शॉर्टेस्ट रूट होता है वही सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एंड देन जो एस्टिमेटेड टाइम ट्रैवल है वो भी शो करेगी। फिर आप अपने डिजायर्ड रूट को सिलेक्ट करके ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगी एंड यूज़र को ये और गाइड करती है वॉइस कमांड्स देके। वॉइस कमांड्स देकर भी ये गाइड करती है, कॉन्स्टेंटली आपको अपडेट करती है रूट एंड अलर्ट के बारे में, जो यूज़र के कंजेशन या ट्रैफिक में आ सकता है। नेक्स्ट इज फेसबुक। फेसबुक वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे यूजर्स अपने थॉट, ओपिनियन, मैसेजेस, ऑडियोज, वीडियोस सबको पब्लिकली शेयर कर सकते हैं। ओके, जो शेयर कंटेंट है वो पब्लिकली या प्राइवेटली भी आप इसे अपडेट कर सकते हो अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ, जो भी आप यूजर चूज करेगा। एक यूजर फ्रेंडली ऐप है एंड इसमें एक क्लोज कनेक्शन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ है। एंड इसमें आप एक उसके साथ आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू रीच टू अ मच वाइडर ऑडियंस वेयर पीपल मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एंड आल्सो क्रिएट अवेयरनेस। नेक्स्ट इज व्हाट्सएप। ये एक दूसरी सोशल नेटवर्किंग ऐप है जिसके थ्रू यूजर्स अपने किसी भी क्लोज वन के साथ इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकता है। टेक्स्ट मैसेजेस, ऑडियोज, वीडियोज, इमेजेस, डॉक्यूमेंट, लिंक्स, कुछ भी आप यूज़र इसके थ्रू शेयर कर सकता है। इसको एक मोबाइल ऐप या कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है एज लॉन्ग एज जो यूज़र का मोबाइल फ़ोन है वो कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड है। इसको व्हाट्सएप वेब कहते हैं। ये इंस्टेंट वॉइस एंड वीडियो कॉलिंग भी ग्लोबली प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज स्काइप। स्काइप को माइक्रोसॉफ्ट
इनने क्या डेवलप किया था, ये कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है जो यूज़र को वॉइस कॉल के थ्रू इंटरैक्ट करने में या वीडियो चैट के थ्रू इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है बाय यूजिंग द मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट, लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब इसको इन सभी फीचर्स के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ये 1 टू 1 ये ग्रुप वीडियो कॉलिंग या कॉन्फ्रेंसिंग सब अलाउ करता है अमंग पीपल। ये स्क्रीन शेयरिंग में फैसिलिटेट करता है, इसके थ्रू यूजर्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्स कर सकते हैं एज विद स्काइप ट्रांसलेट, बिकॉज ये हर एक साइट जो है कॉन्वर्सेशन की रियल टाइम में ट्रांसलेट करता है। और इन सभी फीचर्स की वजह से ये एक इंपॉर्टेंट ऐप है बिजनेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। लास्ट के टाइम पे ऐसी भी और भी बहुत सारी ऐप्स है जो इमर्ज हो चुके हैं, लाइक जूम, गूगल मीट एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी कम टू यूट्यूब। यूट्यूब भी एक मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू वीडियो शेयरिंग होती है अमंग द पीपल। ओके, प्रीवियसली यूट्यूब वीडियोस को देखना एक पर्सनल कंप्यूटर पे क्या था, इसमें एडोब फ्लैश प्लेयर की रिक्वायरमेंट होती थी। एडोब फ्लैश प्लेयर प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ता था ब्राउजर पे, तब जाके आप यूट्यूब पे वीडियोस व्यू कर सकते थे। लेकिन जब से अपग्रेडेड वेब ब्राउजर HTML5 आया है, आप वीडियोस को विदाउट एडोब फ्लैश प्लेयर पे यूट्यूब पर व्यू कर सकते हैं। ओके, आप अपनी वीडियोस को अपलोड एंड वॉच कर सकते हैं इंस्टेंटली इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू इन दिस ऐप, एक वेब ब्राउजर के थ्रू। इट अलाउज द यूजर क्या कर सकता है, वीडियोस को डाउनलोड एंड सेव भी कर सकता है, अनेबलिंग ऑफलाइन एक्सेस। एंड आप अपने पोस्ट कमेंट्स भी पोस्ट कर सकते हैं, सॉरी, एंड इंस्टेंटली उनको दूसरे प्लेटफॉर्म से भी शेयर कर सकते हैं। दिस इज गूगल प्लस। गूगल प्लस जिसको आप जी प्लस और जी इंटरनेट बेस्ड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जिसको ओन एंड ऑपरेट किया जाता है बाय गूगल इनकॉर्पोरेशन। तो गूगल प्लस को ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल अकाउंट चाहिए होता है। जैसे कि आप एक बार गूगल प्लस को एक्टिवेट करते हैं, अब आप मैसेजेस, लिंक इजीली शेयर कर सकते हैं सिर्फ उन पर्सन के साथ जिनका विद इन डेजिनेटेड सर्कल। ओके, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ग्रुप्स जो होते हैं ना फेसबुक पे, उससे सिमिलर है। ये आपको एक मल्टी पर्सन इंस्टेंट टेक्स्ट मैसेजिंग एंड वीडियो चैटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है फॉर द यूजर। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट ट्विटर। ट्विटर भी अगेन एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जिसके थ्रू यूजर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं आज अमंग देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट मैसेजेस कॉल्ड ट्वीट्स। एक फ्री नेटवर्किंग साइट जो रजिस्टर्ड यूजर को अलाउ करती है टू पोस्ट, लाइक एंड रीट्वीट ट्वीट्स, जबकि एक अनरजिस्टर्ड यूजर सिर्फ ट्वीट्स को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। इसको ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है वेरियस डिवाइसेस के थ्रू, लाइक मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी कम टू इंस्टाग्राम, अगेन एक सोशल नेटवर्किंग साइट जिसको फेसबुक इनकॉर्पोरेशन ओन करता है। एक फोटो एंड वीडियो शेयरिंग नेटवर्किंग ऐप है। इसको एक्सेस किया जा सकता है इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट के थ्रू, एंड इस अकाउंट के थ्रू एक यूजर क्या अपनी बाकी सब नेटवर्किंग साइट के साथ भी इंटरैक्ट कर सकता है। यह यूजर को ऑफलाइन एक्सेस भी प्रोवाइड करता है, लेकिन किसी भी कंटेंट को अपलोड करने के लिए या न्यू होस्ट को अपडेट करने के लिए, व्यू करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब कुछ इन्वेंटर्स हैं हम मोबाइल ऐप्स के, लाइक गूगल मैप्स का कौन है, गूगल ने इनकॉर्पोरेट किया है। फेसबुक के मार्क एलॉयड ज़ुकरबर्ग, व्हाट्सएप के ब्रेट एक्टन एंड जाल कॉन। नेक्स्ट इज ट्विटर, जैक डॉर्सी, नो ग्लास, बिस्टोन एंड इवन विलियम्स। देन इज यूट्यूब, developed by Steve Shin, Shad Hurley and Javed Karim. Next is WeChat, incorporated by Tencent Holdings Limited. Next is Skype, Nicholas Jenstrom, James Fraze, and Instagram by Kevin Systrom and Mike Krieger. Okay, now downloading apps, that is installing or deleting apps. So आप क्या ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो रिस्पेक्टिव ऐप स्टोर से। ये ऐप्स या तो फ्री होती हैं या इनको परचेज करना पड़ता है। अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है तो इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड प्ले स्टोर आता है, आपको सिर्फ प्ले स्टोर आइकन पे क्लिक करना है। ओके, देन गूगल पे विंडो इस तरीके से, जैसे आपको फिगर में यहाँ पे गिवन है, इस तरीके से यहाँ पे अपीयर होगी। अब आप सर्च फीचर का यूज करेंगे किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को सर्च करने के लिए। लेटेस्ट से यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम यहाँ पे क्या गेम्स के लिए सर्च किया, तो पूरी एक लिस्ट आपको गेम्स की मिलेगी। फिर आप किसी भी गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं, एग्जाम्पल हमने यहाँ टेम्पल रन लिया है, आप उस पर टैप करेंगे एंड देन इंस्टॉल बटन पर टैप करेंगे जो कि आपके फिगर के नीचे गिवन होगा, लाइक दिस। ओके, फिर आपको डिलीट करने के लिए दोबारा से आप सेटिंग्स पे जाएंगे एंड देन ऐप पर जाएंगे, ऐप की इंफॉर्मेशन स्क्रीन आपको अपीयर होगी, आप वहाँ पे कहाँ पे अनइंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हैं टू डिलीट और अनइंस्टॉल दैट ऐप। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ ऐप। आप आपके क्लाइंट सर्विस मॉडल पे वर्क करती है, यानी कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम या ब्राउजर है इस डिवाइस पे वो आपका क्लाइंट होता है। सर्वर क्या है, सर्वर आपका प्रोग्राम है जो बाकी सभी प्रोसेसेस को मैनेज करेगा, डेटा को
स्टोर करेगा। क्लाइंट क्या रिक्वेस्ट सेंड करता है पहले सर्वर को HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके, फिर सर्वर उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स वापस भेजता है क्लाइंट तक यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल ओनली। एंड जब वो दोनों ही प्रोग्राम्स कम्युनिकेट करते हैं, दे हैव टू फॉलो सम रूल्स विच आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। ओके, सो ये मोबाइल डिवाइस है जिसमें एप्लीकेशन रन है। ये पहले क्या आपका रिक्वेस्ट भेजती है HTTP के थ्रू, एंड ये आपका प्रोग्राम है जो डेटा को मैनेज एंड प्रोसेस करता है, एंड देन ये क्या रिस्पॉन्स वापस देता है यूजिंग HTTP ओनली। ओके, सिंपल ऐप डेवलपमेंट। सो ऐप डेवलपमेंट, जिसको आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कह सकते हो, दैट मीन्स वर्ड एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे ऐप्स को डेवलप किया जाता है जो कि आपके डिजायर्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म पे रन करती है। आप किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए, लाइक एजुकेशन, बिजनेस, रिजल्ट टेबुलेशन, प्रोजेक्ट वर्क एक्सेट्रा। सो ऐप्स को डेवलप किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, सच एज C++ और जावा। इवन इफ यू आर नॉट वेल वर्स विद दीज लैंग्वेजेस, अगर आपको लैंग्वेज के बारे में अच्छे से नहीं भी पता, तो भी आप ऐप्स क्रिएट कर सकते हो फ्री ऐप डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके, विच इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल MIT ऐप इन्वेंटर, एपीपाई, नेटिव, किनेटाइज एक्सेट्रा। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ क्रिएटिंग ऐप्स के बारे में लर्न करेंगे बाय यूजिंग MIT ऐप इन्वेंटर का यूज करके कैसे हम ऐप क्रिएट कर सकते हैं। सो MIT ऐप इन्वेंटर क्या है? ये एक फ्री ऐप डेवलपमेंट टूल है प्रोवाइडेड बाय गूगल। इसका यूज करके आप ऐप्स को क्रिएट कर सकते हैं फॉर द स्मार्टफोन पर्पस। ओके, वर्किंग ऑफ ऐप इन्वेंटर बिल्कुल सिमिलर है लाइक स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आपको ब्लॉक्स को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एक ऐप को बनाने के लिए। ऐप इन्वेंटर के अंदर दो बेसिक व्यूज होते हैं। नंबर वन इज डिजाइन व्यू। इस व्यू के अंदर बाकी सभी कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू एक एप्लीकेशन का डिजाइन बनाया जाएगा। एंड द अदर इज ब्लॉक एडिटर व्यू। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम जो कंपोनेंट्स डिजाइन विंडो के अंदर ऐड कर रहे हैं उनको कोड प्रोवाइड करते हैं एंड इंस्ट्रक्ट करते हैं द एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय देम। ओके, चलो, सो that's all for the chapter. I hope it was very clear and understood to you. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.